नमो बुद्धाय, जय भीम। आज पूज्य माता रमाबाई अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और मुरादनगर के अंदर जो आज यहाँ एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और चैनल भी चला रहे हैं। तो मैं जानूँगा माता रमाबाई जी का क्या त्याग, क्या उनकी स्थिति रही, किस स्थिति में उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। नरेंद्र जी जय भीम। जय भीम भाई साहब, कैसे हाल है? आज बढ़िया लगा रहे हो, ठीक ठाक हो रहे हो? हैं क्या बात है? हाँ, आज हमारे एक मित्र हैं मनोज ठेकेदार जी, आज उनकी जो है शादी की वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में ही जो भीम शीतल प्याऊ का जो कार्यक्रम रखा है, ये बड़े हर्षोल्लास का विषय है जी। लेकिन उसी के साथ में आज माता रमाबाई का भी जो है पुण्यतिथि मना रहे हैं। रमाबाई को हमने रखा हुआ है, तो माता रमाबाई का जो त्याग है वो बहुत सराहनीय है। हम नमन करते हैं उनके विचारों को, सिद्धांत को, उनके त्याग को। जी ऐसी स्थिति बताएं जो माता रमाबाई जी ने हमारे लिए त्याग करा था, 4 बच्चों को कुर्बानी करी। देखिए, त्याग जो है ना इतना बड़ा है, उसे बताया नहीं जा सकता, उसे तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जिन्होंने अपने 4 बच्चों को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, क्योंकि बाबा साहब उधर लड़ाई लड़ रहे थे, तो उधर जो दवा गोली का जो खाने पीने की व्यवस्था थी वो बेकार नील थी, मतलब कुछ ठहरा नहीं था। तो माता रमाबाई ने उपले पात करके रोटी का पानी का गुजारा किया, दवाई की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस कारण से माता रमाबाई के 4 बाबा साहब के 4 बच्चे मतलब बलिदान हो गए। माता रमाबाई बाबा साहब के जन्मदिन पे, परिनिर्वाण दिवस पे और महापुरुषों को तो हम लोग ज़्यादातर याद करते हैं, लेकिन आज त्याग की मूर्ति जिस पर हर माँ कुर्बान है, उस माँ के परिनिर्वाण पर कुछ समितियाँ, कुछ कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे ताकि उनका त्याग लोगों। हाँ देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन ये जो है, हम अब पिछली बार हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, तो उसमें आपने कैडर की बात करी थी। जी, तो कैडर के माध्यम से ही तो माता रमाबाई या हमारे महापुरुषों का जो त्याग है, उनके बारे में जो उनका इतिहास है, तभी तो जानकारी होगी। ये जानकारी के अभाव में ऐसा हो पा रहा है, वरना जैसे कि माता रमाबाई का आज पुण्यतिथि है, वो पूरे देश को मनाना चाहिए। जिन लोगों को पता है वो मना रहे हैं। जी। एक चीज़ और निकलकर सामने आ रही है जी, कि आजकल जो लोग हैं वो इतने सारे महापुरुषों को हमारे छाती में धर चुके हैं। हाँ, यानी कि जिनका हमने कभी नाम तक नहीं सुना, उन लोगों को उनका भी यूं भी हमारा महापुरुष, यूं भी महापुरुष, और इतने सारे लोगों ने हमारे लिए संघर्ष करा, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो समाज में। अगर बाबा साहब या साहब काशीराम को देखें, नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण की आपने कि हमारे महापुरुष जो है बहुत सारे हुए हैं। हाँ। धीरे ऐसा नहीं है कि वो नहीं हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे वो इतिहास में ना खुदाई होती है, इतिहास में यदि जाएं तो इतिहास में खुदाई होती है, खुदाई से पता चलता है, साक्षात मिलते हैं वहाँ पे कि भगवान बुद्ध के जो है ना, जितने भी आज भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व में बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें भगवान बुद्ध का ही इतिहास है। वो अभी भारत में मिली है 2500 साल पुरानी मूर्ति, तो वही इतिहास हमारे जो है दफन किए गए हैं, जो किताबों में थे वो ख़त्म कर दिए गए। यहाँ पे जो व्यवस्था थी पढ़ाने लिखाने की, जो अधिकार था वो ब्राह्मणों के हाथ में था, हमारे हाथ में नहीं था। तो वो इतिहास धीरे धीरे करके आ रहा है। जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं, उनको लोगों को जानकारी होती जा रही है, तो वो इतिहास आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ये बात हुई है कि यदि हमारे लिए बाबा साहब ने लड़ाई नहीं लड़ी होती, यदि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान नहीं होते, यदि बाबा साहब के पास में इतनी डिग्रियां नहीं होती, विदेशी ज्ञान नहीं होता, तो इस देश में बाबा साहब का जो अस्तित्व है वो नहीं होता। ये सत्य है। मान्यवर काशीराम, यदि मान्यवर काशीराम ने अपने नौकरी का बलिदान ना दिया होता, अपने जीवन का त्याग ना दिया होता, तो ये इतिहास भी गड्ढों में कहीं ना कहीं दफन हो जाता। ये बात सत्य है। जी, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जिनके हम मूर्ति भी लगाते हैं, फोटो लगा रहे हैं जगह जगह से, लेकिन उनके जो समाज के व्यक्ति हैं वो लोग तो झंडा किसी और का उठा रहे हैं। वो अभी वही बात आ गई नहीं। हाँ। जानकारी के अभाव में, उनको जानकारी नहीं है, खासतौर से
मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, 99% लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अभी एक बात बताओ, हम माता रमाबाई, हमारी माता रमाबाई के बारे में अपने ही समाज से पूछ लो। हाँ। मतलब मैं कहूँगा कि जितना आज जागरूक समाज है उनको पता है माता रमाबाई के बारे में। जी जी। और माता रमाबाई की आज पुण्यतिथि है, वो केवल 1% को पता है। हाँ जी, हाँ। समझ सही बता रहा हूँ। उसके बाद में यदि मैं इनसे जुड़ी हुई एक महान शख्सियत का और नाम लूँ, अभी वो पूरे भारत में चर्चित हैं। जी। क्या? जो महात्मा ज्योतिबा फूले की जो पत्नी, जी जी, माता सावित्रीबाई फूले। माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले जो सैनी समाज से आते हैं, जो माली समाज से आते हैं, माली समाज के को जाकर आप देख लीजिए, माली समाज को कितना पता, उनको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता। अभी भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरे के इतिहास को ढो रहे हैं। ये तो बड़ी बात है हमारे समाज के लिए कि हमारा समाज जागरूक हुआ। हमारे समाज में ऐसे दिग्गज त्यागी व्यक्ति पैदा हुए, जैसे कि बाबा साहब के बाद में मान्यवर कांशीराम के साथ साथ में बुद्धप्रिया मौर्य साहब, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर भारत में मतलब ये अलग जगाने का कार्य किया। तो जागरूक होना एक साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग अननोन कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो ये हमारा समाज जो थोड़ा जागरूक है, इस वजह से ये इस देश के अंदर, भारत के अंदर तो पहले नंबर पर है। मैं यदि कहूँगा जागरूकता के विषय में। तो ऐसा है, धीरे धीरे इतिहास समझ में आ रहा, धीरे आएगा, उन लोगों के भी आएगा। मैंने कहा था कि झंडा एक ही व्यक्ति 2 झंडा उठाने का कार्य करते हैं। एक हमारा बाबा साहब का भी झंडा उठा लेता 14 अप्रैल को, और वही व्यक्ति फिर किसी वैष्णो देवी का या अन्य किसी का भी झंडा उठा लेता। ये समझ की बात है, जिस दिन उसकी समझ में आएगा ना, वो उस झंडे को त्याग देगा और अपने बाबा साहब के इतिहास को उठा लेगा। यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी की पुण्यतिथि है तो हम शुभकामना तो नहीं देंगे, लेकिन शुभकामना, क्योंकि बुद्ध कहते हैं भाई जिसका जन्म होगा उसका परिनिर्वाण भी होगा। बिल्कुल 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 है जी। जी बिल्कुल। तो हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।